स्वागत है साथियों, आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग करेंगे साथियों, ये आपका खोटा का जो है सेशन 3। सेशन 2 यदि आप नहीं देखे हैं तो इसके आपको कमेंट बॉक्स में सेशन 1 और 2 मिल जाएगा। ये इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है साथियों। क्योंकि सचिवालय में जो है खोटा जो है पेपर 2 आपका पेपर है, जिससे आपका रिजल्ट बनने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर 60 तक हम लोग किए थे। पार्ट 2 में बोला जा रहा है ये जो है डॉक्टर चतुर्भुज साहू कौन विषयक प्रोफेसर हालत, मैंने कौन विषय का जो है प्रोफेसर थे, कौन? डॉक्टर चतुर्भुज साहू। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये डॉक्टर चतुर्भुज साहू जो है घाटशिला कॉलेज से लेकर के विद्यार्थी को गए थे, ठीक है। कहाँ पर गए थे? दार्जिलिंग और गैंगटॉक गए थे, ठीक है। कहाँ के लिए गए थे? दार्जिलिंग और गैंगटॉक, ठीक है। और ये एक प्रोफेसर थे, वही बोल रहे हैं कि कौन विषय के प्रोफेसर हालत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों आपका मानव विज्ञान के प्रोफेसर थे। कौन? डॉक्टर चतुर्भुज साहू। आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। मानव विज्ञान के प्रोफेसर कौन थे? डॉक्टर चतुर्भुज साहू। अगला है साथियों 62। बोला जा रहा है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट के लिखल है। मतलब छोटा नागपुर का जो नैनीताल है साथियों, वो नेत्रहाट को कहा जाता है। वही बोल रहा है कि कौन लिखा है। तो इसको जो लिखा है साथियों, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा BN ओहदार। क्या हो जाएगा राइट आंसर? BN ओहदार द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट कौन किताबें छपल है। कौन किताब में जो है छपा हुआ है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट। तो ये जो छपा हुआ है साथियों खोरठा निबंध में छपा हुआ है। कौन किताब है? खोरठा निबंध है, ठीक है। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 64। बोला जा रहा है सकरी नदी कछार ककर लिखल यात्रा वृत्तांत हक है। मतलब सकरी नदी कछार जो है किसका लिखा हुआ जो है यात्रा वृत्तांत है। तो ये जो है साथियों ये आपका शिवनाथ परमानिक का। किनका? शिवनाथ परमानिक का। अगला है साथियों अंडमान ककर लिखल यात्रा वृत्तांत हके। कौन? अंडमान। तो अंडमान जो हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा पंचम महतो का। ऑप्शन नंबर डी अंडमान किसका? पंचम महतो का। अगला है साथियों एकर में कौन टा यात्रा वृत्तांत किताब लागे। 66 अजगर और मन चरैया डा मधुक देसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा साथियों ये जो है यात्रा वृत्तांत जो है मन चरैया इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट है खोरठा पहिल यात्रा वृत्तांत किताब हके। खोरठा का जो बोल रहा है पहला यात्रा वृत्तांत का जो है किताब कौन है साथियों? मनचरैया डा नचनी काकी या फिर अलीपुर। तो साथियों अभी बताएं क्या हो जाएगा इसका? मनचरैया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। और ये इम्पोर्टेंट है साथियों, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा है साथियों मनचरैया यात्रा वृत्तांत किताब के लिखल हथे। मतलब कौन लिखे हैं मनचरैया जो यात्रा वृत्तांत किताब है साथियों, ठीक है। यात्रा वृत्तांत किताब उनको कौन लिखे हैं? तो उनको जो लिखे हैं साथियों पंचम महतो लिखे हैं। कौन लिखे हैं? पंचम महतो। अगला है साथियों मनचरैया यात्रा वृत्तांत किताबक भूमिका कौने लिखल हथे। मतलब जो है मनचरैया यात्रा वृत्तांत किताब जो है साथियों ये किताबक जो है भूमिका कौन लिखल हथे। तो इसका जो भूमिका किसका भूमिका जो है इसमें लिखा गया है। तो इसमें जो लिखा गया है साथियों ये आपका दिनेश दिनमणि का भूमिका लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है मनचरैया के प्रकाशक के लागे। तो मनचरैया का जो प्रकाशक है साथियों ये आपका है भालेडी खोरठा कमेटी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है साथियों मनचरैया यात्रा वृत्तांत किताब कहिया प्रकाशित भेलै।
मतलब मनचरैया जो है साथियों, यात्रा वृत्तांत किताब जो है कब जो है प्रकाशित हुआ, ये पूछ रहा है। तो ये साथियों 2008 में हुआ। कब हुआ? 2008 में। अगला है साथियों पानुरी जी खोजा हरे 3 दिन यात्रा वृत्तांत लेख के लिखल है। तो ये जो लेख जो है साथियों, ये लिखा जो है ये आपका प्रदीप कुमार दीपक लिखे हैं। कौन? प्रदीप कुमार दीपक। क्या? पानुरी जी खोजारे 3 दिन। ठीक है। अगला है साथियों आपका 73 दामोदर पारसनाथ बौडी डहर यात्रा ककर लिखल लागे। तो ये जो है साथियों ये आपका बंसीलाल बंसी का लिखा हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका दामोदर पारसनाथ बौंडी डहर यात्रा कौन उद्देश्य से करल गेल है? कौन उद्देश्य से किया गया है? ठीक है, बौंडी डहर यात्रा जो किया गया है। तो साथियों खोरठा भाषा सांस्कृतिक दैनिक जनातिक जगवेल, मतलब खोरठा भाषा के जो है सांस्कृतिक के जो है उसको जनता के जानने के लिए या फिर तीर्थ करे ले या फिर उग्रवादी सबके समझावे ले या वनभोज फुसालो मनावे ले। ठीक है, फुसालो का मतलब होता है साथियों जो हम लोग पिकनिक बोलते हैं। ठीक है, उसको खोरठा में फुसालो बोला जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। अगला है साथियों दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा कौन पर्व या कहिया करल गेल है? ठीक है, तो ये जो किया गया है साथियों आपका 75 ये आपका 14-15 जनवरी को किया गया है, जिसको हम लोग हम लोग क्या बोलते हैं? बौंडी या फिर मकर पर्व। ठीक है, बौंडी मकर पर्व। अगला है साथियों दामोदर पारसनाथ बौंडी डहर यात्रा अगुवाई के करल है? कौन किया था उसका आगे? तो ये किया था साथियों आपका शिवनाथ परमानिक। कौन हो जाएगा? शिवनाथ परमानिक। सॉरी साथियों। नेक्स्ट है आपका 77 रैस्का ककर लिखल शब्द चित्र लागे। ठीक है, आपका 77 तो हो जाएगा BN ओहदार का। नेक्स्ट है साथियों पुट्टी और पालू ककर लिखल शब्द चित्र है क्या? कौन? पुट्टी और पालू। ध्यान रखना है साथियों। तो 78 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा AK झा। क्या हो जाएगा? AK झा का जो है शब्द चित्र है पुट्टी और पालू। नेक्स्ट है साथियों रैस्का नामक शब्द चित्र कौन पत्रिका में जो है छपल है? तो रैस्का नामक शब्द चित्र जो है साथियों ये आपका तितकी में छपल है। किसमें? तितकी में। अगला है साथियों रैस्का ककरा कहल जा है? दारू मोद पिए वाला या एक किस्म के पीटा या फिर नाच गान मगन आर परघट या फिर रासलीला करवैया। तो रैस्का जो कहा जाता है साथियों कोठा में वो आपका कहा जाता है नाच गान मगन और परघट को। ठीक है। नेक्स्ट है पुट्टी और पालू कैसन रचना लागे? तो पुट्टी और पालू जो है साथियों आपका शब्द चित्र है। क्या है? शब्द चित्र है, अभी हम लोग पढ़ें। नेक्स्ट है रैस्का नामक कहानी के लिखल है? रैस्का नाम का जो कहानी है ये कौन लिखे हैं साथियों? तो ये आपका जो लिखे हैं बंसीलाल बंसी लिखे हैं। नेक्स्ट है आपका रैस्का शीर्षक से खोरठे कौन कौन रचना है? मतलब रैस्का के नाम से जो है साथियों शीर्षक से जो है टैग से कौन कौन जो है रचना है? तो ये जो आपका है साथियों कहानी और शब्द चित्र हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है AK झा के लिखल शब्द चित्र लागे। मैंने AK झा के द्वारा जो लिखल शब्द चित्र है वो कौन सा है ये पूछ रहा है। ये पुट्टी और पालू है साथियों। क्या है? पुट्टी और पालू। नेक्स्ट है साथियों पुट्टी और पालू शब्द चित्र कौन किताबें छपल है? तो पुट्टी और पालू जो है साथियों खोरठा के गद्य पद्य संग्रह में छपल है। ठीक है।
आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों, तितकी राय के असल नाम की हल है। तो तितकी राय के जो असल नाम हल है साथियों, ये जमालुद्दीन अंसारी। क्या था? जमालुद्दीन अंसारी। अगला है साथियों, तितकी राय उपाधि के देल हल। तितकी राय उपाधि जो है साथियों, उसको कौन दिया था? तो तितकी राय उपाधि जो है आपका राजा कामाख्या नारायण सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है साथियों, तितकी राय केर बाप के की नाम रह। मतलब तितकी राय के केर में क्या होता है यहाँ पर? बाप के की नाम रह। तितकी राय के बाप के की नाम, उसका बाप के नाम क्या था तितकी राय के? ये पूछ रहा है। तो बाप के नाम था साथियों मोती राय। क्या था? मोती राय। ठीक है। नेक्स्ट है, तितकी राय केर कविता से खुश भय के राजा कामाख्या नारायण सिंह तितकी राय के बख्शिश दिए खोजल हलथिन। ठीक है, कितना बख्शिश देने खोज रहे थे? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जमीन जागीरदारी। देखिए, जमीन के जागीरदारी कौन? राजा कामाख्या नारायण सिंह। अगला साथियों, खौरठाक खूटा के नाम से ककरा संबोधित करल गेल है? खौरठाक खूटा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, और ये तितकी राय को जो है संबोधित किया गया है। ठीक है, कैसा लगा सेशन साथियों जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे अपडेट्स को पाने के लिए